अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जी तो लिब्रास कार्ड्स को हम अच्छे तरीके से शफल कर लेंगे और फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। Okay, 1 second. फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। जी तो सेजिटेरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड सेजिटेरियंस रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है द एम्परर का कार्ड। एक्सक्यूज मी, द एम्परर का कार्ड जो है ना वो इस एनर्जी को जाहिर करता है कि आप जो है ना एक बहुत ही मेच्योर सेट ऑफ माइंड के लोग हैं सेजिटेरियंस। देखिए सेजिटेरियंस तो यूं भी जो है ना वो बहुत ही एक फायर साइन है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ वो फैसला करते हैं। कभी भी वो कोई भी काम जो है ना वो वक्ती जज्बातियत के तहत नहीं करते, लेकिन अगर कभी कोई काम वक्ती जज्बातियत के तहत वो करें भी तो वो उसको भी बहुत ही पैशनेट होकर करते हैं। लेकिन याद रखें कि वक्ती जज्बातियत से किए गए जितने भी काम हैं, जो फैसले हैं, वो आपको बाद में रिग्रेट पर डालते हैं। इसलिए आपको विजडम के साथ सोच समझ कर फैसला करना है। पैशन, बेशक आप पैशनेट एनर्जी वाले लोग होते हैं, लेकिन आपको सूझबूझ से काम लेना है। देखिए जो एम्परर का कार्ड है वो इस चीज़ को नहीं जाहिर करता कि कोई एक बहुत ही ओल्ड एज का पर्सन है, जी नहीं। ये आपका मेच्योरिटी लेवल जो है ना वो इससे डिसाइड होता है। ओके देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो दो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। वो भी एक विजडम के साथ फैसला करने वाली पर्सनालिटी हैं, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती हैं। लेकिन ये है कि वो भी देखिए मून जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते हैं। चांद वैसे तो आसमान में होता है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन पर है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने। ये एक जो है ना परफेक्ट कपल की एक खूबसूरत सी एक, जैसे आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मैच करते हुए नजर आए। दोनों अथॉरिटी फिगर हैं, दोनों जो है ना ब्लेस्ड लोग हैं, दोनों स्पिरिचुअल पर्सन हैं, दोनों बहुत ही आला विजडम के लोग हैं। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन ये है वो कहते हैं ना कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। आई थिंक सो इसी तरह का मामला है। तो आप दोनों बहुत ही जैसे रूल्स को फॉलो करने वाले और बहुत ही एक पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इस टाइम एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक डिवाइन पुल महसूस कर रहे हैं और खूबसूरत, शायद आप दोनों एक दूसरे से इजहार करते हुए कतरा रहे हैं। दोनों के दरमियान में किंग ऑफ पेंटिकल्स की बहुत पॉजिटिव खूबसूरत एनर्जी मौजूद है डिवाइन वाइब के तौर पे। देखिए शायद आप दोनों, देखिए ये देखें दोनों बहुत एक फर्म से पोजीशन के अंदर बहुत ही स्ट्रेट से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप विजडम के साथ बेशक फ़ैसला करते हैं, लेकिन जब आप अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ महसूस कर रहे हैं, एक डिवाइन पुल महसूस कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर उसका इजहार करना चाहिए। सेजिटेरियंस शायद आप सोच रहे हैं कि अब आपको ये शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये मामला आपके लिए खूबसूरत रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की डिवाइन वाइब आपके लिए मौजूद है, जो कि एक पॉजिटिविटी का सिंबल है। दोनों के लिए एक, देखिए ये नहीं कि सिर्फ एक के लिए, दोनों के लिए एक बेटर ये मामला होता हुआ रिलेशनशिप में नज़र आता है। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि शायद कहीं आप गए हुए थे, कोई मे बी
आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, या कोई दूसरी ब्रांच में जैसे आपकी पोस्टिंग हुई थी, या कोई स्किल्स आपने जिस तरह होता है कि आप कोई अपना स्किल्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं और उस वहाँ से आप सक्सेसफुल होकर वापस आते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए जो है ना एक सक्सेसफुल वापसी है, आपका जो है ना वो एक लेवल अप होता हुआ नज़र आ रहा है फाइनेंशियल मामलात में। आपकी वो स्किल्स जो है ना सिर्फ आपके लिए बेटरमेंट के लिए हैं और आपके फाइनेंशियल मामलात को बूस्ट करेंगी, बल्कि आपकी कंपनी या जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए कुछ बेटरमेंट और प्रॉस्पेरिटी के मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं, इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। सरप्राइज़ कार्ड के अंदर यहाँ पे आपके लिए ओके, देखिए सरप्राइज़ कार्ड में यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो हीटेड आर्ग्यूमेंट को जाहिर करती है। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग ही हो सकते हैं जो कि आपके मामलात में अपनी राय को जो है ना वो ज़्यादा, देखिए एक होता है ना टीम वर्क, उसमें वो टीम को फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी जो है ना उसके ऊपर वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए जब टीम वर्क इंसान करता है तो वक्ती तौर पे कभी कभी उसको कुछ लॉस का भी सामना करना पड़ता है, कहीं उसको मार खाने इन द सेंस के उसको अपने लाइन ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा पीछे हटना होता है, कभी उसको कम में भी गुजारा करना होता है, लेकिन ये है कि इन द एंड मामला सभी के लिए अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हीटेड आर्गूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जब टीम वर्क होता है तो याद रखें कि दर्जन 13 का आपको करना चाहिए। दर्जन वैसे तो 12 का होता है, लेकिन दर्जन में अगर 13 देंगे आप अपनी टीम को तो आपके लिए और उनके लिए भी मामलात जो है ना वो खूबसूरत होते चले जाएंगे। और ये काम अगर आप अनकंडीशनली करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट होती चली जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड बैक स्टैबिंग को जाहिर करता है। आपके इर्द गिर्द मौजूद इस तरह के लोग हैं जो कि आपको धोखा दे सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल धोखा है या कोई आपको अपनी मदद का यकीन दिलाने के बाद आपसे वो मदद जो है ना आखिरी टाइम पर जो है ना वो आपसे वो अपनी मदद खींच लें, इस तरह का भी मामला हो सकता है। लेकिन आप खुद इतनी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि आप खुद लोगों को हेल्प करने की पोजीशन में मौजूद हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। शायद इस टाइम आपका फोकस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब, फाइनेंशियल सेक्टर इन द सेंस का फाइनेंशियल सेक्टर में तो आपके लिए पॉजिटिविटी मौजूद है, लेकिन जो सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड यानी बाकी लाइफ एस्पेक्ट्स जो हैं उनके अंदर आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मौजूद है डिवाइन वाइफ के तौर पे, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए इसमें क्या मामलात निकलते हैं। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है जिस तरह जैसे वन नाइट स्टैंड है, इसी तरह का मामला नज़र आता है। या ये जो पर्सनैलिटी जो कि एक पैशनेट सी ऑफर, कोई एक अच्छा आइडिया हो सकता है वो आप के लिए लाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए आप का पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन तो महसूस कर रहे हैं और दोनों लेकिन ये है कि दोनों को विजडम के साथ मामले को डील करना है। सिर्फ ये वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ एनर्जी के अंदर नहीं हो आपको पढ़ना, आप कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, विजडम के साथ अपने मामलात को डील कीजिएगा। आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, यानी आपके लिए रिलेशनशिप में बेटरमेंट के मामलात मौजूद हैं। आपको जो है ना अपने डिसीजंस इस तरह के लेने हैं जो कि बाद में आपको कोई कुछ नेगेटिविटी का बायस आपके लिए ना बने। आई थिंक सो आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। किसी किस्म की नेगेटिव काइंड ऑफ अप्रोच में आपको नहीं पड़ना। आपका पार्टनर भी और आप दोनों मैरिज मटीरियल हैं, आपको इसी के ऊपर मेन फोकस करने की ज़रूरत है। अपने और अपने पार्टनर के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिएगा और वो जो एक सडन एग्रेशन और पुल आपको महसूस हो रहा है उसको एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ लेकर आइएगा। ओके, यहाँ पे जो आपका जो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड मौजूद है।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे द वर्ल्ड कार्ड। देखिए ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप कहीं से कामयाब होकर वापस लौटे हैं, लेकिन आपके उस कामयाब होकर लौटने से पहले में या आगे भी आपको कुछ रेड फ्लैग्स का सामना करना पड़ सकता है। कामयाबी यकीनन आपके साथ है, लेकिन आपको पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हर मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर है या फिर वो एक बिज़नेस का मामला है। आपके लिए ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के मामलात मौजूद हैं। सक्सेस जो है ना वो यकीनन आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन याद रखें रेड फ्लैग से विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। कोई इस तरह का काम आपने नहीं करना जिसके बाद में आपको बैड कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ें। तो सोच समझकर विजडम के साथ फैसला कीजिएगा। वक्ती जज्बात के तहत आपने कोई भी रिलेशनशिप है उसमें भी कोई इस तरह का फैसला नहीं करना। और अगर जो फाइनेंशियल मामलात हैं कोई सडन आपने बहुत ही ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी या एकदम से आपने कोई जॉब चेंज करने का डिसीजन नहीं ले लेना। सोच समझकर फैसला कीजिएगा। आपके लिए मामलात जो है ना खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर इस तरह की मौजूद हैं हर सिचुएशन में जहाँ पे आपको विजिलेंट रहना है। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ये देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है सरप्राइज कार्ड में। ये आपको एक सडन आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं और आप जो है ना वो थोड़ा सा जैसे टेंशन फ्री हो सकते हैं, लेकिन आपके जो टीम है उसमें आपको या आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनमें आपको जो है ना एक फूट मिलेगी, यानी कि कोई एक उनके अंदर जैसा ना इत्तफाकी सी हो जाती है किस तरह का मामला जो है ना, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके कुछ चॉइसेस मौजूद हैं, किसी ने शायद उनको कुछ बड़ी ऑफ़र दी है जिसकी वजह से, और उनमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ़र्स भी हैं जो कि बज़ाहिर इनको नज़र नहीं आ रही हैं, वो इस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं। आप एम्परर की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, आप वो विजडम के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आप उनको ठीक से गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको उनको गाइड करना होगा प्यार से, स्मूथली। देखिए जब जंग भी हो रही हो तो एक मैदान पर एक पॉइंट पर आकर टेबल टॉक करनी पड़ती है कि जब आपने जंग बंदी करनी है तो आपको टेबल टॉक करनी होती है। यहाँ पे आपको उनको बिठाकर विजडम के साथ समझाने की ज़रूरत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। वो ऑप्शंस जो उनको बहुत ही शाइन करके दिखाए जा रहे हैं उनमें सभी उनके लिए पॉजिटिव नहीं हैं, बहुत सी नेगेटिव सिचुएशंस भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है। देखिए हीटेड आर्ग्यूमेंट का जवाब आपने उसी तरह की एग्रेशन से नहीं देना है, आपने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है, उनको स्मूथली लेकर चलने की कोशिश करनी है, लोगों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर दीजिएगा, तो आपके अपने लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। और आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं सेजिटेरियंस के, आपके साथ जो लोग डील करते हैं वो कभी भी घाटे में नहीं रहते हैं, और आप इस तरह के लोग होते हैं कि आप ख़ुद भी विन करते हैं और आपकी टीम भी आपकी वजह से विन करती है, और बहुत पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं, और आपको उसी पॉजिटिविटी के साथ ख़ुद को भी और अपनी टीम को भी आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। सॉरी फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको विजडम के साथ चलने की ज़रूरत है, आपको सॉफ्टली लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जिन लोगों ने आपके साथ बैक स्टैबिंग भी की है, आपको धोखा देने की कोशिश की है, आपके साथ जैसे होता है ना कि इंसान जब लगता है उसको कि मैं इससे ज़्यादा आगे जाकर मैं अपने आप को कोई बहुत ही फ़ायदे में रख सकता हूँ और मुझे यहाँ से जाना चाहिए वगैरह वगैरह टाइप चीज़ें, लेकिन ये है कि
आप इन लोगों को वो जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, शायद आपका फोकस रिलेशनशिप की तरफ देखकर उन लोगों ने ये डिसीजन किया है, लेकिन ये है कि आपके अपने इर्द गिर्द इस तरह की एक फूट का मामला हो सकता है, चाहे वो आपका जॉब सेक्टर है, आपके फ्रेंड्स में कोई लड़ाई हो सकती है इस तरह की, या फैमिली में कोई इस तरह का मामला हो सकता है। आप वो शख्स हैं जो कि लोगों को जोड़ कर रख सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है। देखिए, किंग्स और क्वींस हैं, उनको सभी लोगों को साथ लेकर चलना होता है, सभी तरह के लोगों से डील करना होता है, उनके मामलात को सुनना होता है, समझना होता है, और जितने अच्छे हल आप दे सकें वो आपको उनको देने होते हैं, अच्छे ऑप्शंस देने होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको एक रिलैक्स माइंड में सेट ऑफ माइंड में लेकर आना होता है। यहाँ पे वही एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी आपके लिए मौजूद है। और कभी इंसान को प्यार से डील करना होता है लोगों को और चीज़ों को, और कभी थोड़ा सा जो है ना वो डांट टपट करके या इस तरह मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना लहजा नरम रखना है, आपको प्यार के साथ मामलात को डील करना है। वो लोग जो कि कुछ लोग जैसे होते हैं, देखिए जब झगड़ा होता है ना तो हम कुछ ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द ही या हमारे दोस्तों में या हमारी फैमिली में ही कि किसी का नुकसान होता है और कोई जो है ना वो अपर एंड पे होता है। तो आपने ये देखना है कि मजलूम के साथ ज़्यादती ना हो, आपको उसको कंसोल करना होगा, उसको हील करना होगा। आपके साथ कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है। देखिए, जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, यहाँ पे यही मामला नज़र आता है। लेकिन ये है कि फिर जब इंसान दुरुस्त फैसले करता है, विजडम के साथ फैसले करता है, तो उसके लिए चीज़ें खूबसूरत तरीन होती चली जाती हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के अंदर आपको आने की ज़रूरत है, आपको अपना सोचने का नज़रिया कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट होती चली जाएंगी। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को ज़रूर मजबूत करें। देखिए, जो भी शख्स, और हम में से तकरीबन हर ही शख्स इस तरह का होता है, जो कि हम सब लोग फैमिली के साथ रहने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले पे हमको दो लोगों के दरमियान कोई मामला डील करवाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आपको बहुत ही इस तरह सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। और दोनों के लिए अगर आप मदरली नेचर देखिए, जो 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 नेचर है उसको मदर नेचर कहा जाता है, यानी कि जो यानी कि किस तरह उसमें हर चीज़ नरिश हो रही है और हर एक तरह हर मौसम के लिए एक नरिशमेंट का एक मामला मौजूद है। इसी तरह लोग भी सर्द गर्म मिजाज के होते हैं, उन सब लोगों को स्मूथली पॉजिटिविटी के साथ, देखिए हर एक को एक ही तरह से डील नहीं किया जा सकता। कोई किसी नेचर का शख्स होता है, उसको उस तरह डील करना होता है। कोई किसी नेचर का शख्स होता है, किसी की कोई पॉजिटिविटी होती है, किसी की कोई नेगेटिविटी होती है। उन सब को आपने समझ कर साथ लेकर आगे चलना होता है। विजडम जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर विजडम आपको अता हो गया तो आप समझो एक वाकई रियली एक अच्छी है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह की स्मूथ, इस तरह की खूबसूरत पॉजिटिव वाइब में आप मौजूद हैं कि लोग ना सिर्फ ये कि आपसे बात करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे, और आप क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप कोई धोखे का मामला नहीं करेंगे, उनको आप एक पॉजिटिव जो है ना वो हल देंगे उन चीज़ों का। जब तक आपकी अपनी अप्रोच पॉजिटिव नहीं होगी, याद रखेंगे प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए चीज़ें कभी भी क्लैरिटी की तरफ नहीं जाएंगी। होप सजिटेरियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।